नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं हूं अविरल सिंह। रामपुर के उपचुनाव में दो परिवार हैं। एक नूरमहल परिवार जिसे कहा जाता है, जिसमें नवाब खानदान शामिल हैं। उनके दादा से लेके अब तक जो हमजा मियाँ हैं, सभी लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे। दूसरा जो है खानदान, आजम खानदान कहा जाता है। ये दो ही जो परिवार हैं, वही लगातार इस चुनाव में रामपुर के सक्रिय रहते हैं। उपचुनाव होना है 40 साल बाद। ऐसा लग रहा है कि जो आजम का किला था वो ढह जाएगा। जो जनता का रिएक्शन है इस पे, पूरे मामले पर हमारे साथ नवाब परिवार से हमजा मियाँ मौजूद हैं। हमजा जी, स्वागत है पंजाब केसरी टीवी पर। धन्यवाद। किस तरीके से आप देखते हैं चुनाव को? देखिए, चुनाव की समीकरण अब बदले हुए हैं। पब्लिक एक तरीके से परेशान है। जो आदमी अपना दामन साफ कहता था कि मेरा बेदाग दामन है और मैं जनता का सेवक हूँ, पब्लिक के सामने सारी बातें आ गई हैं कि किस तरीके से उन्होंने पब्लिक को लूटा है, किस तरीके से यूनिवर्सिटी के नाम पर उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और पब्लिक का पैसा सब अपने मतलब के लिए लगाया है। पब्लिक परेशान है। जो आदमी अपने आप को नहीं बचा सकता, वो पब्लिक को क्या बचाएगा। अचानक से 40 साल बाद जो ये कहा जा रहा था कि अभेद्य होगा, ये सपा के लिए, भाजपा के लिए अभेद्य होगा, हमेशा सपा का ही कब्जा रहेगा, लेकिन जब हम फील्ड में घूमे, जब हम लोगों से हमने बातचीत की, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार आजम खान अपना किला, अपना गढ़ बचा नहीं पाएंगे। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। जो आदमी गरीब की एक बद्दुआ खाए लेगा, ऊपर वाला, वो कोई ऊपर वाला भी है जो सब कुछ देख रहा है, तो ये ऊपर वाले की लाठी है, बेआवाज है और ये उसी का नतीजा है। और आप अभी तो देखते जाइए, अभी ये फिर जेल जाएंगे, बाप बेटे दोनों जाएंगे। कैसे? अब हमारा भी जो सुप्रीम कोर्ट में केस है, जो हम हाई कोर्ट में हमने इलेक्शन पिटिशन डाली थी, हम जीते थे, तो उसके खिलाफ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी थी, जिसमें हाल फिलहाल में ही जजमेंट आया है। दो जजेस, ऑनरेबल जजेस ने जजमेंट दिया है एंड दे हैव इन देयर फाइंडिंग्स सेड कि इसमें मैलिफाइड हुआ है, फॉर्जरी कमिट हुई है। सो ये सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं एंड मेरे हिसाब से इसकी कन्विक्शन जो है बेटे के लिए कम से कम 7 to 10 ईयर्स से कम से कम 7 से 10 साल है। मतलब आजम के साथ अब्दुल्ला भी खत्म? 100%। जब फौज डेट ऑफ बर्थ फौज करी है, पैन कार्ड फौज करे हैं, प्रमाण पत्र, एवरीथिंग हैज बीन फॉर्ज्ड। सत्ता के नशे में चूर थे, इन्हें लग रहा था कि कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और मेरे ख्याल से मानना है, गुरूर और घमंड, अहंकार कहता है तो अहंकारी को तो उसका अहंकार ही मारता है। आजम खान के रामपुर में दो ही दुश्मन, एक आकाश सक्सेना, एक नवाब परिवार। आकाश सक्सेना तो भाजपा में सेट हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है अभी तक। क्या आप लोग भी चुनाव आगे भाजपा के टिकट पर, सिंबल पर? देखिए, मैं भाजपा अपना दल का गठबंधन प्रत्याशी रहा हूँ जो चुनाव हुआ है, और मैं बहुत आभारी हूँ पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का भी, और अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया जी का भी, और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने मुझे उस टाइम टिकट दिया। और जो वोट मुझे प्राप्त हुए थे, लगभग 66,000 वोट प्राप्त हुए थे मुझे, जो उस विधानसभा में, उस समीकरण में भाजपा के किसी प्रत्याशी को पूर्व में इतने वोट नहीं मिले जितना प्यार वहां की विधानसभा ने मुझे दिखाया था। और बाकी जहां तक आप बात कर रहे हैं, मैं पहली से गठबंधन में हूँ, तो मैं तो ऑलरेडी एक तरीके से जो हमारी पार्टी है वो सरकार में है और गठबंधन में है। लेकिन पार्टी होना और मुख्य पार्टी का सिंबल होना, दोनों में अंतर हो जाता है। हाँ, देखिए, अभी तक तो अब ऐसी कोई बात नहीं है। और बाकी देखिए, चुनाव है, हमारा प्रयास ये है कि पहले इस चुनाव में भाजपा की जीत हो और भाजपा का आ, आप लोगों का आकलन क्या कहता है इस उपचुनाव को लेकर? देखिए, मेरा मानना यह है कि चुनाव आप कल ही करा दीजिए। वोटर भी उत्तेजित ना हो, जनता भी उत्तेजित ना हो, सभी को पता है इसका परिणाम क्या है। और मेरा मानना यह है कि सीट जीत रही है, और ये सीट जीतने का भी कारण माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा है, श्री योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा है। और मेरी सोच ये है, और मेरा रामपुर वालों से मेरा प्रयास भी है कि मैं उनको समझाऊं, और अनुरोध भी है कि जितना काम और जितना पैसा योगी जी दे के गए हैं पिछली बार जब रामपुर आए थे, रामपुर वालों को जिले के हिसाब, मेरा मानना है कि पांचों की पांचों सीट महाराज जी की झोली में होनी चाहिए। अगर आकाश सक्सेना विधायक बनते हैं तो क्या प्राथमिकताएं होंगी रामपुर के लिए? क्योंकि रामपुर के लोगों का कहना है कि यहाँ फैक्ट्रियां नहीं है, उद्योग नहीं, लोग पलायन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो जो उन्होंने अपने जो भी उन्होंने पब्लिक से अपील करी है, उन्होंने वोट देने के लिए, वो अपने काम तो खरे उनको उतरना पड़ेगा, क्योंकि फिर 27 में फिर चुनाव खड़ा है। तो अगर वो हो, मैं हूँ, कोई भी हो, अगर हम अपनी बातों पे खरे नहीं उतरेंगे तो पब्लिक हमें नहीं चुनेगी आगे से।
एक सवाल ये भी बनता है कि 2,10,000 के करीब मुस्लिम मतदाता है, वो अभी तक समाजवादी पार्टी के साथ रहते थे जी। लेकिन अचानक से शिफ्ट होना उनका। देखिए, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी को सुविधाएं चाहिए, हर किसी को अपने काम होने चाहिए। धक्के नहीं खा रहा है आदमी, परेशान है, तो वो तो वहीं जाएगा जहाँ उसका काम होगा, जहाँ उसे सुविधाएं मिलेंगी, आवास मिलेंगे। सरकार ने इतने आवास दे दिए, भाजपा सरकार ने मुसलमानों को जितने सपा ने नहीं दिए। उन्होंने तो कोई डिफरेंशिएट नहीं किया कि ये हिंदू है, कि आप हिंदू हैं या मैं मुस्लिम हूँ, या ये सिख हैं या ईसाई हैं। उन्होंने तो एक दिया है, पब जनता के लिए दिया है। तो मेरा मानना यह है, जनता भी इस चीज को देख रही है और जनता भी मन बना लिया है। और आजम खां की करतूतें उनके साथ जनता के सामने आ चुकी हैं। कहते थे मेरा दामन बेदाग है, मैं तुम में से बीच का हूँ, बेदाग दामन है। लौंडा नया नया विधायक बना, 1.5 करोड़ की वॉल्वो में टहल रहे हैं। जिस आदमी एक टाइम पे लमरेटा स्कूटर पे टहलता था, तो उसके पास इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई। हम तो चाहते हैं, तुम पे इतना पैसा है तो जनता को भी तुम दो। हम तो चाहते हैं रामपुर का हर एक आदमी वॉल्वो में टहले। वो तो कहते हैं कि जी हमने जनता के लिए स्कूल खोल दिए, हमने जौहर यूनिवर्सिटी बना दिया, जिसमें जौहर यूनिवर्सिटी में आपको भी पता फीस कितनी थी। अब जैसे रामपुर रजा डिग्री कॉलेज है, जो मेरे परदादा के नाम से है, सरकार चलाती है, मामूली सी फीस है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की है या पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में सेम फीस है। वी आर नॉट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ना हम ट्रस्टी है, सरकार सब कुछ देख रही है। ऐसी जौहर यूनिवर्सिटी को भी हमारी मांग है कि जौहर यूनिवर्सिटी में भी एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठना चाहिए और वही फीस होनी चाहिए जो एक आम सरकारी यूनिवर्सिटी की फीस हो। अभी हमने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से भी बात की, आसिम रजा से। वो कह रहे हैं जी प्रशासनिक दबाव बहुत है, हमारे लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। आप रामपुर में तो रहे हैं, पहली बात तो मुझे नहीं पता किसकी बात प्रत्याशी की शक्ल में देखी नहीं आज तक। दूसरी बात, आप रामपुर घूमे हैं खुद, कहीं दबाव नजर आ रहा है आपको? आप तो एक आम जर्नलिस्ट हैं ना, रामपुर के हैं आप, तो आदमी आपसे कहने के सामने कतराएगा तो नहीं? चाहे ऑफ कैमरा कह दे, ऑन कैमरा ना कह पाए जैसे इनका मानना है। तो मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ है, ना आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ है। सो ये तो सब, जब आदमी हारता है तो बहाने ढूंढता है। एक आखिरी सवाल होगा, आजम खान के पतन का कारण क्या? क्यों आजम खान को ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में उनकी जो बिस्तर है वो गोल हो जाएगी? उनके पतन का कारण क्या? एक बात बताइए, मैंने जैसे आपको कहा था, अहंकारी को उसका अहंकार मारता है, बड़बोलापन। दूसरी बात, जब रावण जैसे अहंकारी को अहंकार ने मार दिया, तो आजम खान कौन सी खेत की मूली? मुगलों की रियासत चली गई। आप बताइए, लोग इतनी बड़े बोल किसी को नहीं बोलने चाहिए। उन्होंने आपकी भी संपत्तियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब ऊपर वाला उनको नुकसान पहुंचा रहा है और जनता पहुंचा रही है। और मुझे उम्मीद है जब इनके बेटे की सजा होगी, 10 साल की हो या 15 साल की हो, उस पर भी पार्टी का परचम लहराएगा। और मुझे उम्मीद है वो दिन ज्यादा दूर नहीं कि पांचों सीट रामपुर की गठबंधन और या भाजपा के अंडर में आए। और मुख्यमंत्री जी को ये रामपुर वालों की, जो मुख्यमंत्री जी ने रामपुर वालों को दिया, मेरा मानना है व्यक्तिगत कि रामपुर वालों को उनको तोहफे में पांचों की पांचों सीट उनकी झोली में देनी चाहिए। तो हमजा मियां थे हमारे साथ, बता रहे थे कि जल्द ही हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब्दुल्ला आजम के खिलाफ फैसला दे दे। और रामपुर की जनता के लिए उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो वो सारी मांगे उनकी पूरी होंगी। भाजपा की सरकार तो है, अगर भाजपा के विधायक यहाँ आता है तो सारी मांगे उनकी पूरी होंगी। साथ ही लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होगी कि हमको ये देखना होगा 8 दिसंबर को कि जब जनता का जो वोट है जब वो खुलेगा, तब वो पासा किस तरफ पलटेगा। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।